क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज 42,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर क्यों नहीं उड़ते हैं? या फिर क्या आप जानते हैं कि कार्गो शिप में रखे कंटेनर तेज लहरों के बीच पानी में क्यों नहीं गिरते हैं? क्या आप जानते हैं कि कांच के प्रोडक्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में मजदूर 24 घंटे काम क्यों करते हैं? और क्या आपको पता है कि समुद्र के बीच जहाज में पेट्रोल खत्म होने पर उससे रिफिल कैसे किया जाता है? आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, जापान में हर साल एक बहुत ही यूनिक प्रतियोगिता होती है जिसे केजू रो कई के नाम से जाना जाता है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति को लकड़ी की पतली से पतली लेयर काटनी होती है जिसे माइक्रोन के हिसाब से नापा जाता है। आपको बता दें कि इंसान के एक बाल की मोटाई 80 माइक्रोन होती है, जबकि जापान में आयोजित होने वाली इस यूनिक प्रतियोगिता में लकड़ी की लेयर को 20 माइक्रोन तक काटना होता है, यानी इंसान के बाल से भी पतली लेयर। इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का मकसद देश में लकड़ी का काम करने वाली कारीगरी को प्रोत्साहित करना होता है, जबकि इस प्रतियोगिता की मदद से उनकी स्किल्स को बेहतर बनाया जाता है। इस प्रतियोगिता में जो व्यक्ति लकड़ी की 20 माइक्रोन या फिर उससे पतली लेयर काटने में सफल होता है उसे प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसके लिए प्रतियोगी अपने साथ शार्प ब्लेड और मशीन आदि लेकर आते हैं, जबकि जापान में इस प्रतियोगिता को लेकर कारपेंटर्स के बीच काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 2, समुद्र में लंबी दूरी तय करने वाले जहाज रोजाना कई लीटर फ्यूल की खपत करते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर जहाज में फ्यूल खत्म हो जाए तो उसे रिफिल कैसे किया जाता है? दरअसल इन विशालकाय जहाजों में मौजूद फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 4 से 5 लाख लीटर के आसपास होती है, क्योंकि समुद्र में पेट्रोल पंप की सुविधा नहीं होती है। लेकिन अगर किसी वजह से जहाज में फ्यूल खत्म हो जाए तो उस स्थिति में जहाज जिस देश के नजदीक मौजूद होता है वहां से फ्यूल रिफिल शिप यानी शिप टू शिप बंकरिंग यानी STS को बुलाया जाता है। इस शिप में सिर्फ फ्यूल मौजूद होता है जिसे हॉज पाइप के जरिए जहाज में रिफिल किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, जिन फैक्ट्रियों में कांच का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उन्हें कभी भी बंद नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल इन फैक्ट्रियों में कांच को पिघलाने के लिए बड़ी बड़ी भट्टियां बनी होती हैं जिन्हें गर्म करने में कई घंटों का समय लग जाता है। ऐसे में अगर भट्टी को रोजाना गर्म किया जाएगा तो इससे प्रोडक्शन पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि आधा दिन भट्टी को जलाने और उसे गर्म करने में ही खत्म हो जाएगा। इसी वजह से फैक्ट्री में मजदूर 24 घंटे काम करते हैं जिनकी अलग अलग शिफ्ट लगती है और इस दौरान भट्टी की आग को बुझाया नहीं जाता है। इसके अलावा कांच की फैक्ट्री को बंद करने से नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर भट्टी अच्छी तरह से ना बुझे तो उससे आग लगने और फैक्ट्री में रखे कांच के बर्बाद होने का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि कांच की फैक्ट्री को 24 घंटे खुला रखा जाता है, जबकि वहां जलने वाली भट्टी को भी बुझाया नहीं जाता है, फिर चाहे कोई प्रोडक्ट ना बन रहा हो। फैक्ट नंबर 4, समुद्री जहाज के जरिए एक देश से दूसरे देश तक सामान की सप्लाई की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब यह कार्गो शिप लहरों के बीच फंस जाते हैं तो उनके ऊपर रखे कंटेनर पानी में क्यों नहीं गिरते हैं? दरअसल कार्गो शिप में कंटेनर को गिरने से बचाने के लिए उसमें O शेप का होल मौजूद होता है जो लॉक की तरह काम करता है, और इस वजह से एक कंटेनर दूसरे कंटेनर के साथ चिपक जाता है। ऐसे में कंटेनर को दूसरे कंटेनर के लॉक में फिक्स करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कंटेनर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और इतनी ऊंचाई तक पहुंचना इंसान के लिए मुश्किल होता है। वहीं जब कंटेनर को अनलॉक करना होता है तो मशीन की मदद से लॉक पर थोड़ा सा प्रेशर दिया जाता है, जिससे उसके अंदर का प्रेशर रिलीज हो जाता है और फिर मशीन की मदद से कंटेनर को उठाकर शिप से उतार दिया जाता है और एक के ऊपर एक इस तरह से रखे जाते हैं कि तेज लहरों में उनका बैलेंस खराब नहीं होता है, जिसकी वजह से यह कंटेनर पानी में नहीं गिरते हैं। फैक्ट नंबर 5, आसमान में हवाई जहाज के उड़ने के लिए 42,000 फीट की ऊंचाई निर्धारित की गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज इससे ऊपर उड़ान क्यों नहीं भरता है? आमतौर पर हवाई जहाज 25,000 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, क्योंकि इस ऊंचाई पर जहाज के किसी पक्षी से टकराने का खतरा कम होता है और बादल भी नहीं होते हैं। लेकिन अगर हवाई जहाज को 42,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ाया जाएगा तो इससे यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है। इस ऊंचाई पर सांस लेने में दिक्कत होती है और प्लेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे प्लेन की खिड़की टूट सकती है या फिर प्लेन डिसबैलेंस हो सकता है। इसके अलावा अधिक ऊंचाई में जाने पर प्लेन ज्यादा फ्यूल की खपत करता है, जबकि उसे जमीन पर सुरक्षित लैंड करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह कि प्लेन को अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ाया जाता है और उसकी अधिकतम उड़ान सीमा 42,000 फीट रखी गई है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।